हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर आपने साधनों का अभ्यास कराया, हमें आसनों का अभ्यास कराया और बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए करते हैं तो अति उत्तम। अन्यथा जो भी स्थिति आपको सही लगे आप उसमें बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और कमर गर्दन सीधी। नेत्रों को बंद कर लें और किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें। अभी आपने हंसी का अभ्यास लिया, आपका चेहरा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, चेहरे पर एक अद्भुत चमक, उस चमक को अपने बंद आंखों में महसूस करें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। तो उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करें आगे प्राणायाम के लिए, ताकि आपका मन बार बार ना भटके। पूरे प्राणायाम के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पर केंद्रित रहे। सामान्य करें श्वासों को, महसूस करें आपका मन अब शांत। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो उसके लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, यानी अपने घुटनों को ढांप लें इस प्रकार से। अब श्वास भरें और खाली करें। पुनः श्वास भरें और जो साधक मूलबंद लगा सकते हैं, बल्कि सभी साधक प्रयास करें कि मूलबंद लगा लें। यदि खुल जाता है मूलबंद तो दोबारा लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब श्वास को भरें और नासिका के द्वारा श्वास को बाहर की तरफ छिटकना प्रारंभ करें। श्वास बाहर, नाभि अंदर। दोहराएं इस क्रिया को। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। सिर्फ श्वासों की क्रिया, शरीर में हलचल ना करें, यानी कंधे ऊपर नीचे ना हो, इसीलिए हमने अपने हाथों को घुटनों पर रखा है। एक सेकंड में एक बार श्वास और 1 मिनट में लगभग 60 बार श्वास को बाहर की तरफ छिटके। बीच बीच में अपनी स्थिति अवश्य चेक करें कि जब आप श्वास नासिका से बाहर छिटक रहे हैं तो नाभि अंदर जा रही है या नहीं।
दोहराते रहें क्रिया को। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी, सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी। भयंकर से भयंकर बीमारी भी ठीक करने की क्षमता होती है इस प्राणायाम में। यदि हम इसके अभ्यास को 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारी ठीक हो सकती है। चेहरे पर सौम्यता, प्रसन्नता, प्रसन्न भाव से इस क्रिया को दोहराते रहें। यदि थक जाएं तो पुनः श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और नासिका से श्वास को दोबारा बाहर की ओर छिटकना प्रारंभ करें। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करें। मूल बंद आपका लगा हुआ है, आपने अधिकतम श्वास को बाहर किया, उद्यान बंद और गर्दन को थोड़ा सा झुका ले, जालंधर बंद यानी त्रिबंध लगाएं। क्षमता अनुसार रुके और क्रम सहित ऊपर से बंद खोलना प्रारंभ करें। पहले जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद और अंत में मूल बंद। पुनः श्वास भरे, पेट को फुलाएं, पूरी तरह से गहरा लंबा श्वास भरें, अधिकतम श्वास भरें और श्वास भरकर भी त्रिबंध लगाएं। क्षमता अनुसार रुककर
क्रम सहित बंधों को खोलें और महसूस करें कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को। यदि हम नित्य प्रति प्राणायाम करते हैं तो हमें किसी भी तरह के बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं, हमारे शरीर में स्वतः ही चमक आती है। चेहरा बिना किसी क्रीम के खुद ब खुद चमक उठता है। हाथों को पलटकर ले आएं ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और अंगूठा दाईं तरफ, उंगलियां बाईं तरफ से श्वास को भरना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और दाईं ओर से अधिकतम श्वास को बाहर करें। यानी जिस क्रम में आपने श्वास को भरा है उसी क्रम में दाईं ओर से खाली करें। दाईं ओर से श्वास भरें और बाईं ओर से बाहर करें। आप गिनती का सहारा भी ले सकते हैं, किसी मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं, श्वास भरने और खाली करने में। कमर गर्दन सीधी, मन शांत। कोहनी शरीर से सटा कर रखें, अन्यथा बहुत जल्दी आप थक जाते हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में संतुलन बनता हुआ हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही संतुलन बनता है इस प्राणायाम के द्वारा। इन्हीं सभी साधक कर सकते हैं। हमारे शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं जब हम ध्यान पूर्वक इस प्राणायाम को करते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, महसूस करें धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, बाहर की दुनिया से बेखबर।
आएंगे वापस। आपने बाईं तरफ से श्वास भरना प्रारंभ किया था। जब बाईं ओर से श्वास खाली हो तो आ जाए वापस। हाथ को ले आए नीचे ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी। महसूस करें अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को। आपकी श्वासें पहले की अपेक्षा बहुत अधिक गहरी लंबी। आपका मन शांत, आपके वश में। सबसे मुश्किल कार्य होता है अपने मन को काबू में करना। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए सभी लोग मुद्रा बनाएंगे। कोहनियों को आसन के समानांतर रखें। अंगूठे कानों पर। गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुने। आ जाए वापस शांत। आ जाए वापस भंवरे की तरह गुंजन। जब अपने मस्तिष्क में सुनते हैं तो मस्तिष्क के सभी दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। एक कंपन हमारे मस्तिष्क में होता है जो हमारे शरीर को, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाता है। ध्यान में जाने के लिए भरे गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। लघु ओम ध्वनिया एक ध्वनि सुने तत्पश्चात शामिल हो जाए। ओम 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 ओम। कंठ को दे विराम। सिर्फ ओठों के द्वारा ओम ध्वनि, यानी सिर्फ हमारे ओठ हिलेंगे ओम और माँ में। ओठों को भी दे विराम। सिर्फ श्वासों के द्वारा ओम ध्वनियों का उच्चारण। बहुत ही प्रभावकारी ओम ध्वनिया।
खो जाए इन ओम ध्वनियों में। पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई ओम ध्वनियों को महसूस करें, सुनने का प्रयास करें। ओम ध्वनियों को दे विराम। अपने ध्यान को लेकर जाए आज्ञा चक्र पर। थोड़ा सा अंदर झांक कर देखने का प्रयास करें बंद नेत्रों में। दर्शन करें अपने प्रभु के, अपने इष्ट के। प्रणाम करें और धन्यवाद दें प्रभु को इस अद्भुत प्रकृति के लिए। और सदैव आभारी रहें अपने माता पिता के, आपको इस पृथ्वी पर लाने वाले आपके माता पिता। अपने अंदर संतुष्टि की भावना को बढ़ने दें। संतुष्टि ही हमें शांति की ओर अग्रसर करती है। ले शुभ संकल्प कि आज से हम पानी और बिजली की बचत करेंगे। ये कार्य भी समाज के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक। पानी को व्यर्थ ना करें। जब भी ब्रश करें या कोई भी कार्य करें तो प्रयास करें कि पानी बर्बाद ना हो। जरूरी नहीं कि हम समाज कल्याण के लिए बाहर जाकर ही कोई कार्य करें। हम अपने घर में रहकर भी समाज हित में बहुत से कार्य कर सकते हैं। लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ध्यान को देंगे विराम। भरें गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर बोलेंगे एक साथ एक लय में। ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेद्धि। ॐ शान्ति शान्ति। नहीं तो छतरी लेके जाना। कुशल शांत बैठे, सम्मानित होने दे शांति को अपने मन में, मस्तिष्क में, जीवन में। बहुत ही आवश्यक है ये शांति हमारे लिए। दोनों हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें अपने प्रभु को नए दिन, नए सवेरे और इस कक्षा से जुड़ने के लिए। दोनों हाथों में घर्षण करें, अधिक से अधिक विश्व ऊर्जा उत्पन्न करें। आए हुए ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। जहां कहीं भी दोष या विकार है वहां तो अवश्य ही लगाएं। अंगूठी के पास वाली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें, आसपास के वातावरण को निहारें और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर जी, आदरणीय अलका जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना के लिए। और सभी साधकों का, जैसा कि सर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता जी, उनका तो विशेष धन्यवाद बनता ही है। कोई भी छुट्टी मार ले परंतु उनके लिए छुट्टी नहीं है और वो करते भी नहीं है। बहुत ही बहुत तालियां उन दोनों लोग के लिए। आगे आदरणीय सर जी। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना में शामिल होने के लिए। और आज की हमारी टीम इसमें अलका कोहली जी और पूनम सिसोदिया जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपके द्वारा इसी प्रकार से अपने कार्यभार को सही प्रकार से आप करते रहें। देख रहे हैं आप किस प्रकार से एक टीम वर्क पूरे कार्य को चला रहा है। आप सभी का सहयोग ना होता तो ये कार्य करना संभव नहीं हो पाता। तो सभी की एक टीम जो बनाई हुई है उससे देखिए कितना लाभ होता है। तो इसलिए कहते हैं एकता में ही बल है। तो सभी एक हैं, सभी कार्य बड़े आसानी से संभव हो पा रहे हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। नहीं तो यदि एक ही व्यक्ति को यदि कार्य करना पड़े तो बहुत बड़ा बर्डन है। और देखिए उसको बांट करके जब हमने किया तो बांट करके करते हैं तो कितनी आसानी के साथ हो जाता है। ये एक मिसाल है जो कि जीवन में ली जा सकती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आप सभी को। आदरणीय गुप्ता जी। नमस्ते सर जी। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर आज बर्थडे। हाँ जी
रीना जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रीना। रीना जी का हाँ जी। वेरी गुड जी। रीना जी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। दिखाई नहीं दे रही है। रीना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू। जन्मदिन का बार बार सभी लोग माइक अपना खोलें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आप सबकी बहुत प्यारी प्यारी विशेस के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। रीना जी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। हंसते हो, ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। रीना जी आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ट्यूसडे टीम की तरफ से। थैंक यू। रीना जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, ऐसे ही मुस्कुराते रहे और नई नई क्रियाएं हमें कराते रहे। हैप्पी बर्थडे रीना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू। रीना बहन जी अवतरण दिवस की ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू भैया जी। रीना जी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत खुश शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। एक बार और दोनों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक नया शब्द आदरणीय रवि जी ने प्रयोग किया, अवतरण दिवस। अवतरित हुई थी आप। अच्छा है आज की इस अवतरण दिवस ना, अवतरण दिवस बहुत बड़े गुरु मुनियों के बारे में प्रयोग किया जाता है, तो मैं तो एक छोटी सी शुभकामनाएं रीना जी। हाँ जी, थैंक यू। जैसा कि आदरणीय अरुणा जी ने अभी कहा कि ये सब हमारे पूरे टीम के जो सदस्य हैं, उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब आदरणीय अरुणा जी, शिक्षक, सह शिक्षक और सबसे साधक, इन सब के टीम वर्क से ये हमारा ऑनलाइन योग विज्ञान साधना का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि लगभग 20 के लगभग जो है हमारे यहाँ सह शिक्षक और शिक्षक मिला के हैं। तो प्रतिदिन की योग साधना में इतने शिक्षक वाला मैं नहीं समझता कोई और ऑनलाइन कोई कार्यक्रम ऐसा होगा। तो इस अति सुंदर कार्यक्रम के लिए एक बार सबकी तरफ से सबको तालियां। जी हमारे फ्रेंड्स है ना, साधक हैं, वो बहुत रेगुलर है, जो रेगुलर वाले साधक है उनके लिए तालियां जरूर बनती हैं। जी आज सूर्य नमस्कार में मजा आ गया, बहुत अच्छा कराया सर जी ने, खींच के और बड़ा सहजता के साथ कराया। बिल्कुल एक एक स्टेप बड़ी आसानी से हो पा रहा था आज। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सहजता जितनी हमारे आदरणीय अरुणा जी की वाणी में उनके योगासन कराने में होती है, उतनी सहजता तभी आती है जब किसी विषय के ऊपर पूरी तरह से पूरे कमांड हो जाए, उसकी ए से लेकर जेड तक हर चीज उसको के बारे में जानते हुए कैसे हम करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे किन किन अंगों पे हमारे प्रभाव पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। और इन सब चीजों के साथ ही के कारण ही हमारे आदरणीय सर जी में इतनी सहजता आती है। और एक और मुख्य कारण भी है कि आदरणीय अरोड़ा जी
गणित विषय के विशेषज्ञ हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ और कुछ जगह मैंने पढ़ा भी है कि जो भी शिक्षक गणित का विशेषज्ञ होता है वो किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। ये गणित का प्रभाव होता है। खैर, समय ज्यादा हो रहा है, अधिक समय न लेते हुए लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु भगवान हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान का यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।